हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बैंक। हमने अपने लास्ट लेक्चर में लेजर का टॉपिक कंप्लीट करा था एंड आई टोल्ड यू कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उस पर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज ऑन लेजर एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आ जाए। इन शॉर्ट हम अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे जैसे हमने अपनी लास्ट वाली एमसीक्यूज की वीडियो में करी थी। ओके, तो let's start. Your first question for today is ledger is the dash book of account. ठीक है गाइस, तो सबसे पहले क्या करिए, आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद क्वेश्चन को रीड करके खुद आंसर देने की ट्राई करिए, उसके बाद मेरे साथ मैच करिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, है ना? बट यू आर रॉन्ग, ये इसका आंसर नहीं है। काफी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। इसका राइट आंसर है लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका आंसर सेकेंडरी क्यों नहीं है। देखिए, यहाँ पे एक साइड में लिखूंगी जर्नल और एक साइड मैंने लिखा लेजर। कभी आपको एग्जाम में पूछेंगे बुक के बारे में कि ये कौन सी बुक है, तो जर्नल के केस में क्या आंसर रहेगा आपका? ये आपकी प्राइमरी बुक है। ठीक है, और लेजर का पूछेंगे तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल बुक है ये। ठीक है, और अगर वो बात करेंगे एंट्री की कि इस बुक में कौन सी एंट्री होती है, तो जर्नल में कौन सी एंट्री होती है? ओरिजिनल, या हम कह सकते हैं प्राइम। और लेजर के केस में क्या होता है? सेकेंडरी और फाइनल। अब देखो, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था उन्होंने? लेजर इज द डैश बुक ऑफ अकाउंट। उन्होंने यहाँ पे बुक की बात करी, उन्होंने बुक का पूछा कि ये कौन सी बुक है। तो जब लेजर का केस आता है, अगर बुक का हो, बुक के बारे में पूछेंगे तो उसका क्या आंसर रहेगा कि वो प्रिंसिपल बुक है। अगर यहाँ पे आपको पूछा होता लेजर इज द बुक ऑफ विच एंट्री, अगर आपको एंट्री की बात करते तब उसका आंसर होता है सेकेंडरी, या अगर ऑप्शन में दिया होता तो फाइनल, इन दोनों में से कोई भी। बट यहाँ पे बात करी थी बुक की, देयरफॉर हमारा आंसर क्या रहा है यहाँ पे? प्रिंसिपल। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा और आप नेक्स्ट टाइम से इस पे कभी गलती नहीं करेंगे। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। तो चलिए पहले वीडियो को खुद एक बार पॉज करके ट्राई करें, देन मेरे साथ मैच करें। तो कहा क्या क्वेश्चन में कि हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब हम एंट्रीज को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम जर्नल टू लेजर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्टिंग। देयरफॉर योर करेक्ट ऑप्शन विल बी पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो ऐसे ही बस पहला हमारा स्टेप होता है जब हम अकाउंटिंग करते हैं, और रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं? जर्नल में। तो ये आपका आंसर नहीं है। देन एंट्रिंग ऐसा कुछ पढ़ा नहीं हमने। देन प्रोसेसिंग भी आपको ऐसे जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो आपका आंसर क्या है? पोस्टिंग। और मैंने आपको जर्नलाइजिंग भी बताया था। जर्नलाइजिंग, कंफ्यूज नहीं होना है जर्नलाइजिंग और पोस्टिंग में। जर्नलाइजिंग क्या होता है? जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, कहाँ पे? रिकॉर्डिंग इन जर्नल। और जब हम जर्नल से लेजर में एंट्रीज को ट्रांसफर करते हैं तब उस प्रोसेस का क्या नाम होता है? पोस्टिंग। देयरफॉर योर करेक्ट ऑप्शन विल बी पोस्टिंग। So your next question is C/D means and B/D means। मैंने आपको जब लेजर का अकाउंट बनवाया था वहां पे मैंने आपको टर्म्स वहां पे भी लिखी थी, ऐसे कुछ लिखा था हमने वहां पे, टू बैलेंस B/D, या फिर हमने कैसे लिखा था? टू बैलेंस C/D। अब ये C/D या B/D मैंने आपको बताया था। B/D क्या होता है आपका? ब्रॉट डाउन। और C/D क्या था आपका? कैरिड डाउन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये ब्रॉट डाउन किसको रिप्रेजेंट करता है? योर ओपनिंग बैलेंस। और कैरिड डाउन किसको रिप्रेजेंट करता है? योर क्लोजिंग बैलेंस। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आपका? ए, दैट इज कैरिड डाउन एंड ब्रॉट डाउन। अब आपके जो बाकी है ये कैरिड डाउन साइड या ब्रॉट डाउन साइड, देन काउंट डाउन, ब्रेक डाउन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? द कॉलम ऑफ लेजर विच लिंक्स द एंट्री विद जर्नल इज। आपका पहला ऑप्शन है LF कॉलम, दैट इज लेजर फोलियो। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन है आपका पर्टिकुलर्स कॉलम, C JF कॉलम, दैट इज जर्नल
फोलियो। डी है नन ऑफ द अबव। अब आपको पूछा क्या है, उस कॉलम को हम क्या कहते हैं, किसके कॉलम की बात की उन्होंने यहाँ पे, लेजर के कॉलम की। ध्यान रखना लेजर का पूछा है, जर्नल का नहीं। लेजर का वो कौन सा कॉलम होता है जो हमारी एंट्री को जर्नल के साथ लिंक करता है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जर्नल फोलियो कॉलम। ठीक है, जब हम जर्नल बनाते थे उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता था, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले यहाँ पे आती थी आपकी डेट, देन योर पर्टिकुलर्स, उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते थे, लेजर फॉलियो। तो आपने यहाँ पे नोटिस करा, जब जर्नल बनाते हैं उस टाइम पे हम लिखते हैं यहाँ पे लेजर फॉलियो। हम जर्नल में लेजर फॉलियो क्यों लिखते हैं, क्योंकि लेजर फॉलियो हमें बताता है कि हमने जर्नल की इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को लेजर के उस स्पेसिफिक पेज नंबर पर पोस्ट करा है। और जब हमने लेजर का फॉर्मेट सीखा था, लेजर का फॉर्मेट कैसा था, अकाउंट के आपके डेबिट साइड, योर क्रेडिट साइड, फिर यहाँ पे था आपका डेट, देन पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे हम क्या लिखते थे, जर्नल फॉलियो, देन अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। अब लेजर के केस में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जर्नल फॉलियो। अब जर्नल फॉलियो क्या बताता है कि हमने ये जो लेजर की यहाँ पे ट्रांजैक्शन पोस्ट करी है उस जर्नल के रिस्पेक्टिव पेज नंबर से पोस्ट करी है। एंड मैंने आपको बताया था ये दोनों क्या है, लेजर फॉलियो, जर्नल फॉलियो, दे आर जस्ट दी पेज नंबर्स फॉर रेफरेंस। जो बस हम ये एक तरह से पेज नंबर है जो हमें रेफरेंस में काम आते हैं ताकि हम आसानी से कोई भी ट्रांजैक्शन को ढूंढ पाए। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर, कहता है कि पर्सनल और जो रियल अकाउंट्स हैं वो क्या होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्लोज्ड, बी ऑप्शन ट्रांसफर्ड, सी बैलेंस्ड, डी क्लोज्ड एंड देन ट्रांसफर्ड। तो चलिए पहले एक बार वीडियो को पॉज करके खुद आंसर सोचें, फिर उसके बाद मेरे साथ मैच करें। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, दैट इज बैलेंस्ड। इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टॉट यू बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स में मैंने आपको बताया था कि जो रियल और पर्सनल अकाउंट्स होते हैं उनको हम बैलेंस करते हैं, मीन्स दे आर बैलेंस्ड। बट जो नॉमिनल अकाउंट होता है दे आर नॉट बैलेंस्ड, उनको हम बैलेंस नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, दे आर ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मैंने आपको बोला था कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये चीज़ क्या है कि ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको अल्टीमेटली समझ आ जाएगा। देयरफॉर अब आपको समझ आ गया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है बैलेंस्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉमिनल अकाउंट हैविंग क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट्स। कह रहे हैं कि नॉमिनल अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन ए इनकम और गेन, ऑप्शन बी एक्सपेंसेस और लॉसेस, ऑप्शन सी एसेट्स और नन ऑफ दीज। एज यू नो जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो किसके रिलेटेड होता है, योर एक्सपेंसेस और इनकम्स। एक्सपेंसेस या बोल सकते हैं हम लॉसेस, और इनकम को हम क्या बोल सकते हो साथ में, गेन। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसका रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मैंने आपसे कहा था कि आप बस इन रूल्स को याद रख लें, बाकी इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन मत करना बिकॉज उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ जाता है। इट विल बी बेटर कि आप मॉडर्न अप्रोच को अप्लाई करें क्योंकि ये वाले रूल्स किसके अकॉर्डिंग होते हैं, एज पर योर ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा है कि नॉमिनल अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा, तो क्रेडिट बैलेंस कब बताता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट तब होता है जब क्या होगा, इनकम्स और गेन्स। यहाँ पे लिखा है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। देयरफॉर योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज इनकम और गेन। अगर यहीं पे आपको क्वेश्चन में पूछा होता क्रेडिट बैलेंस की जगह डेबिट बैलेंस, तब उसका आंसर होता एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, और ये एसेट्स जो है ये किसके रिलेटेड होता है, वैसे भी आपके रियल
अकाउंट के रिलेटेड। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एलएफ कॉलम क्या हुआ, लेजर फोलियो। इन टर्म्स को याद रखेंगे आप, आपको एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, एलएफ और जेएफ। एलएफ हो जाएगा लेजर फोलियो और जेएफ क्या होगा आपका जर्नल फोलियो। तो वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है एलएफ कॉलम इन जर्नल इज फिल्ड एट द टाइम ऑफ। तो जर्नल का फॉर्मेट मैंने आपको कैसे बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे आता है डेट, देन योर पर्टिकुलर्स, देन एलएफ क्या होता है लेजर फोलियो, उसके बाद था डेबिट, देन क्रेडिट। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो लेजर फोलियो कॉलम होता है ये क्या बताता है कि हमने लेजर के कौन से पेज नंबर पे जर्नल की इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को पोस्ट करा है। तो जब तक हम जर्नल से आगे फर्दर लेजर नहीं बनाएंगे तब तक हमें वो पेज नंबर का पता नहीं लगेगा। देयरफॉर लेजर फोलियो को कॉलम हम कब बना सकते हैं, जब हम पोस्टिंग कर देंगे, क्योंकि पोस्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर। देयरफॉर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, पोस्टिंग। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जर्नलाइजिंग नहीं होगा, क्योंकि जर्नलाइजिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस इन जर्नल। और रिकॉर्डिंग क्या है, ये वो प्रोसेस है जो हम मेजरिंग के बात करते हैं रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, जर्नल में, और वही प्रोसेस जब रिकॉर्ड करते हैं हम जर्नल में उसको हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। आई होप अब आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डैश एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज डैश। अब मैंने आपको बताया था अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। अकाउंट क्या है, सिंपली आपने याद रखना है, टी शेप फॉर्मेट है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया था जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है वहां पे डेबिट एंट्रीज आती हैं, और जो राइट हैंड साइड होती है वहां पे क्रेडिट एंट्रीज आती हैं। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ए, दैट इज डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ये तो बहुत इजी था, इसमें आपको कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने वाला कुछ था नहीं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्टिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज रिटन एज ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी बीइंग, ऑप्शन सी बाय, और नन ऑफ दीज। मैंने आपको बताया जब भी हम कोई भी लेजर अकाउंट बनाएंगे, लेट्स से ए अकाउंट बना रहे हैं, तो जो डेबिट साइड होती है वहां पे हम जो भी ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं, टू से, और जो क्रेडिट साइड पे ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं उसको हम बाय से स्टार्ट करते हैं। और आपको यहाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्रेडिट साइड पे जब हम पोस्ट करते हैं तब हम क्या बोलेंगे, तो उसका आंसर क्या होगा आपका बाय। देयरफॉर योर करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज account having credit balance is closed by writing option A to balance brought down, option B to balance carried down, option C by balance carried forward, option D none of these। ये भी कल जब मैंने आपको अकाउंट बनाना सिखाया था, लेजर अकाउंट, लेट्स से हमने एक अकाउंट बनाया, एक तो मैंने आपको उसमें पहली चीज समझाई थी, कुछ भी जो डेबिट साइड आएगा वो टू से स्टार्ट होगा, जो क्रेडिट साइड आएगा वो बाय से स्टार्ट होगा। फिर मैंने आपको बताया था ओपनिंग बैलेंस के बारे में। ओपनिंग बैलेंस हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। मेन फोकस हमारा किस वर्ड पे रहना चाहिए, ब्रॉट डाउन, ठीक है। या अगर आपका बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा होता तो हम बोलते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इससे एक चीज समझ आती है कि जब भी ब्रॉट डाउन लिखा होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओपनिंग बैलेंस को, और साथ ही साथ हम ब्रॉट डाउन को और क्या बोलते हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड, या इन शॉर्ट इसको कैसे लिखा होगा, B/F, ठीक है। सिमिलरली मैंने आपको बताया जब हम क्लोजिंग बैलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे हम लिखते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। और अगर क्रेडिट साइड पे होगा डिफरेंस तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैरिड डाउन होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोजिंग बैलेंस को, और इसी क्लोजिंग बैलेंस को हम क्या कह सकते हैं, कैरिड फॉरवर्ड, या C/F, ओके। तो अब आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। अब सबसे पहले एक और चीज देखेंगे, क्रेडिट बैलेंस मैंने आपको कल समझाया था किसको कहते हैं, क्रेडिट बैलेंस कहते हैं व्हेन योर क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। मतलब ये आपकी जो क्रेडिट साइड होगी वो बड़ी होगी देन योर डेबिट साइड। मीन्स डिफरेंस कहाँ आ रहा होगा आपका,
डेबिट साइड पे तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो इसका आपका आंसर क्या होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज बी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज हम यहीं तक रखेंगे। टुडे वी हैव डन 10 MCQs ऑन लेजर। अब ऐसा नहीं सोचना कि हमने सिर्फ 10 किए हैं, काफ़ी कम MCQs हैं, हमने उसके अंदर काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझी जिससे आपका लेजर अकाउंट दोबारा रिवाइज हो गया। तो लेट्स वाइंड अप। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। So stay tuned for my next video. Thank you.